दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स में जब भी इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो बात आती है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप की। पर क्या आप जानते हैं कि इनमें डिफरेंसेस क्या है? क्या होता है स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप, और आपके लिए ज्यादा फायदेमंद कौन सा है, किसमें आपको ज्यादा रिटर्न मिलता है? आज हम डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और मैंने यहां पे एक्सेल शीट में एक चार्ट बना करके रखा हुआ है ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो यहां पर देख सकते हैं लार्ज कैप्स, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स, लार्ज एंड मिड कैप्स एंड मल्टी कैप्स एंड फ्लेक्सी कैप्स। तो आप पहले लार्ज कैप को समझिए। तो लार्ज कैप में जो मार्केट कैप के अकॉर्डिंग टॉप 100 कंपनीज होते हैं वो लार्ज कैप में शामिल होते हैं। मिड कैप में टॉप 100 टू 250 वाली कंपनीज शामिल होते हैं मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, और स्मॉल कैप में 251 प्लस यानी कि 251 से ऊपर की जो कंपनीज होती हैं वो स्मॉल कैप में शामिल होता है। अब बात करते हैं रेवेन्यू एंड प्रॉफिट की। तो लार्ज कैप्स में आपको रेवेन्यू स्टेबल मिलता है, यानी कि ज्यादा इसमें उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता है। मिड कैप्स में आपको रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स वोलेटाइल मिलता है, यानी कि इसमें आपको उतार चढ़ाव ज्यादा देखने को मिलता है। स्मॉल कैप्स में वेरी वोलेटाइल होता है, यानी कि इसमें आपको वेरी हाई उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, यानी कि ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग्स की बात करें तो ज्यादातर शेयर होल्डर्स जो होते हैं इंस्टीट्यूशनल वाले वो होते हैं लार्ज कैप्स में, मिड कैप्स में लोअर होते हैं, कम होते हैं, और स्मॉल कैप्स में वेरी लो यानी कि बहुत कम होते हैं। रिस्क की बात करें, जो कि सारे लोगों का फोकस रिस्क पर ही होता है म्यूचुअल फंड्स में, तो सबसे कम रिस्क लार्ज कैप्स में होता है, यानी कि लो होता है। ज्यादा रिस्क आपको देखने को मिलता है मिड कैप्स में, और बहुत ज्यादा रिस्क यानी कि वेरी हाई रिस्क आपको देखने को मिलता है स्मॉल कैप्स में। ग्रोथ की बात करें तो लार्ज कैप्स में आपको ग्रोथ कम देखने को मिलता है, लोअर देखने को मिलता है। मिड कैप्स में आपको हायर ग्रोथ देखने को मिलता है, यानी कि ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है, और स्मॉल कैप्स में आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है, हाईएस्ट ग्रोथ देखने को मिलता है। नेचर की बात करें तो लार्ज कैप्स जो है वो कंजर्वेटिव है, मिड कैप्स बैलेंस्ड है, और स्मॉल कैप्स एग्रेसिव है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है स्मॉल कैप्स में। कंपनीज की बात करें तो लार्ज कैप में किस तरह की कंपनीज होती हैं, तो कंपनीज देख लीजिए, जैसे कि एचडीएफसी हो गया लार्ज कैप्स में, नेस्ले हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, इन्फोसिस हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, और इस तरह के जो कंपनीज होते हैं वो सब लार्ज कैप में शामिल होते हैं। मिड कैप्स की बात करें तो फेडरल बैंक, वोल्टास, बाटा, एसीसी, अपोलो टायर्स, और इस तरह के जो कंपनीज होते हैं वो मिड कैप्स में होते हैं। स्मॉल कैप में आपको पीवीआर, वीआईपी, क्वेस, कावेरी सीड्स, श्रीराम, इस तरह के कंपनीज आपको देखने को मिलते हैं। तो ये तो आपने समझ लिया कि लार्ज कैप्स, मिड कैप, स्मॉल कैप्स में मार्केट कैप के अकॉर्डिंग कौन कौन सी कंपनीज होती हैं, रेवेन्यू एंड बेनिफिट्स क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग्स, रिस्क, ग्रोथ, नेचर और कंपनीज आपने देख लिया। साथ ही साथ आपने सुना होगा लार्ज कैप एंड मिड कैप, मल्टी कैप एंड फ्लेक्सी कैप, इसको भी समझ लीजिए। तो देखिए, लार्ज कैप एंड मिड कैप, लार्ज कैप्स एंड मिड कैप्स दोनों तरह के कंपनीज इसमें शामिल होते हैं। अगर इस तरह का म्यूचुअल फंड्स अगर आप कंसिडर कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि उसमें लार्ज कैप्स एंड मिड कैप्स वाले कंपनीज इंक्लूडेड होंगे। वहीं अगर बात करें मल्टी कैप एंड फ्लेक्सी कैप की, तो इन दोनों में आपको लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप्स तीनों तरह के कंपनीज शामिल होते हैं। तीनों तरह के कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होता है मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप के थ्रू। ठीक है, तो आपने ये पांचों समझ लिया, लार्ज कैप्स, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स, लार्ज कैप एंड मिड कैप एंड मल्टी कैप एंड फ्लेक्सी कैप। तो आई होप कि यहां तक क्लियर हो गया। अब चलिए देखते हैं कुछ लाइव डेटा, जिससे हमें आसानी से समझ में आएगा कि लार्ज कैप्स में रिटर्न कितना होता है, मिड कैप्स में कितना होता है और स्मॉल कैप्स में कितना होता है। तो इसके लिए मैंने यहां पर एक लिस्ट ओपन कर लिया है। पहले हम लार्ज कैप कंपनीज को देखेंगे। तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स का आप यहां पर लिस्ट देख सकते हैं। आपको मैं पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न यहां पर दिखाने वाला हूं, लार्ज कैप का पहले, फिर मिड कैप का और फिर उसके बाद स्मॉल कैप का। तो 5 इयर्स का आप देख लीजिए। निप्पॉन इंडिया 28%, आईसीआईसीआई 26, ये सारे लार्ज कैप की कंपनीज हैं। 28, 26, 25, 25, 25, 24, ये एवरेज पिछले 5 सालों का रिटर्न इन सारे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में मिला है।
आप ध्यान रखिएगा, यह 30% से कम है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में। अब आते हैं मिड कैप में। तो मिड कैप में अगर आप देखेंगे तो मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में देखेंगे पिछले 5 सालों का मैंने यहां पर भी डेटा ओपन किया हुआ है और यहां पर भी पिछले 5 सालों का एवरेज रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो आप देख लीजिए 43, 40, 37, 37, 36, 34, यानी कि 40 के अंदर आपको या 40 के नियर बाय रिटर्न आपको मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में देखने को मिलता है एवरेज पिछले 5 सालों में। अब आ जाइए स्मॉल कैप। स्मॉल कैप के कंपनीज का लिस्ट आप यहां पर देख सकते हैं। स्मॉल कैप में आपको पिछले 5 सालों का एवरेज रिटर्न 50, 42, 40, 39, यानी कि 50 तक का रिटर्न स्मॉल कैप में पिछले 5 सालों का एवरेज रिटर्न देखने को मिला है, यानी कि एक रिकॉर्ड रिटर्न आपको स्मॉल कैप में देखने को मिलता है। लेकिन वहीं क्या स्मॉल कैप में रिस्क ज्यादा होता है? रिटर्न ज्यादा है लेकिन रिस्क ज्यादा है। और वहीं अगर देखेंगे आप लार्ज कैप में तो रिस्क कम है लेकिन रिटर्न मिड और स्मॉल से कम है। तो ये आपने देख लिया रिटर्न लार्ज का, मिड का और स्मॉल का। अब बात करते हैं कि आपके लिए फायदेमंद कौन सा है या आप कहां इन्वेस्टमेंट करें। तो देखिए, अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, आप बिल्कुल भी विदाउट रिस्क खेलना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए बेहतर है लार्ज कैप्स, क्योंकि लार्ज कैप्स में आपका रिस्क कम होता है लेकिन रिटर्न भी कम होता है। आप यहां पे 2 चीजें देखेंगे, ये आप देख लीजिए, हाईलाइट कर देता हूं। रिस्क लो है लार्ज कैप्स में तो आपका ग्रोथ भी लोअर है, यानी कि कम है एज कंपेयर टू मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स। लेकिन अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, अगर आप रिस्क के साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, रिस्क के साथ प्ले करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए स्मॉल कैप्स वेरी हाई रिस्क है लेकिन आपको ग्रोथ भी हाईएस्ट देखने को मिलता है, इसीलिए स्मॉल कैप को बड़ा रिस्की माना जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हमारा एक एवरेज रिटर्न भी आए और एवरेज रिस्क भी आए, अगर आप इस तरह से चाहते हैं तो फिर आपके लिए मिड कैप्स बेहतर है, जिसमें आपको हायर रिस्क तो है लेकिन आपको हायर रिटर्न भी मिलेगा। लेकिन वहीं लार्ज कैप से थोड़ा सा रिस्क ज्यादा मिड कैप में है लेकिन स्मॉल कैप से थोड़ा सा कम रिस्क आपको मिड कैप में। तो रिटर्न भी उसी तरह से है कि स्मॉल कैप में आपको रिटर्न बहुत ज्यादा मिलता है, लार्ज कैप में बहुत कम मिलता है, लेकिन मिड कैप में आपको एवरेज रिटर्न देखने को मिलता है, बैलेंस्ड रिटर्न आपको देखने को मिलता है। ना ज्यादा ना कम रिस्क लेना चाहते हैं तो फिर मिड कैप आपके लिए बेहतर है। तो तीनों सिचुएशन आपने देख लिया है। अब आप डिसाइड कीजिए कि आपके लिए लार्ज कैप बेहतर है, मिड कैप बेहतर है या स्मॉल कैप बेहतर है, यानी कि आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं या मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं या फिर बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग देखें और अपने हिसाब से अपना म्यूचुअल फंड चूज करें, लार्ज कैप हो या मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो। तो बस यही था लार्ज कैप, मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप में डिफरेंसेस। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड फिर भी सवाल हो, क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।